हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रांसपोर्ट नंबर। ये आईआईटी पीएमटी के प्रोस्पेक्टिव ही हैं, 2-3 टॉपिक जो रहते थे इलेक्ट्रो के, मैं वो आपको आज कंप्लीट करा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट नंबर का। देखो, ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय आइदर कैटायन और एनायन। टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन कैटायन या एनायन जो है वो कैरी कर रहा है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर। तो देखो, ट्रांसपोर्ट नंबर का फॉर्मूला ये बनेगा, अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकाल रहे हो आप, तो ये इक्वल आएगा करंट आई ड्यू टू कैटायन, करंट ड्यू टू कैटायन अपॉन आई प्लस आई नेगेटिव। आई नेगेटिव का मतलब करंट ड्यू टू एनायंस। फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हो? जिसका फ्रैक्शन निकालना है वो सब्सटेंस अपॉन टोटल, तो हमने वही कर दिया। जो ट्रांसपोर्ट नंबर है आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हो। इसके बाद आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब अगर मैं आपको पहले ये बताऊं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपोर्ट नंबर को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर। अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, आपने ना एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम फ्रैक्शन कैटायन या एनायन का हो सकता है वो 0.5 होगा। ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ कैटायन जो है किसका? ट्रांसपोर्ट नंबर का, ये 0.5 हो सकता है। ऐसे ही जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन है, इसकी भी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 0.5 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जिसकी वैल्यू 0.5 से कम है वो 0.5 को अप्रोच करेगा, जिसकी 0.5 से ज़्यादा होगी वो डिक्रीज होके किस पे आ जाएगा? 0.5 पे। तो पॉइंट ये है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या आप ऐसे लिख लेना, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर will change and will approach to 0.5। ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू चेंज होगी और किसको अप्रोच करेगी? 0.5 को। इफ वैल्यू इज लेस देन 0.5, अगर वैल्यू लेस देन 0.5 है देन इंक्रीजेज अप टू 0.5। अगर 0.5 से कम है तो इंक्रीज होके कितने पे पहुंच जाएगी? 0.5 पे। और अगर ज़्यादा है तो डिक्रीज होके कितने पे आ जाएगी? 0.5 के ऊपर। ठीक है, अब अगर आप इसका एग्जाम्पल करते हैं तो मान लो कि आपने एग्जाम्पल ले लिया HCl का और KCl का। आप दो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एक तो मैं HCl सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ और एक मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ KCl सॉल्यूशन का। ठीक है, तो HCl टूट के क्या बनाता है? एक तो H+ एक्वस बनाता है और साथ में क्या बनाता है? Cl नेगेटिव एक्वस। ऐसे ही जो KCl है, KCl टूट के क्या बनाता है? K+ एक्वस बनाता है और साथ में Cl नेगेटिव एक्वस बनाता है। अब यहाँ पे भी एनायन Cl है, यहाँ पे भी Cl है। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है,
कि जो करंट ड्यू टू I प्लस है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसको हम ग्रोथर्स कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, H प्लस करंट ड्यू टू H प्लस इज एक्सेप्शनली वेरी हाई। जो H प्लस की वजह से करंट होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, ये ग्रोथर्स कंसेप्ट है। और इसके बाद हमने ये पढ़ा भी था कि जब हम बात कर रहे हैं आयनिक मोबिलिटी की, मतलब मूवमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे Na प्लस है और K प्लस है, इसका हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन हाई होगा। तो ये पढ़ा था अपने पॉइंट कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जिसका साइज छोटा होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो अब Na प्लस और K प्लस में से इसका साइज स्मॉल है, अगर इसका साइज स्मॉल है तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, हाई होगा। तो इसका मतलब क्या है कि साइज ऑफ Na प्लस एक्वस इज हाई एज कंपेयर टू K प्लस एक्वस। जो साइज है Na प्लस का, साइज ऑफ Na प्लस एक्वस जो है वो ज़्यादा होगा किसके, K प्लस एक्वस के। अब जिसके हाइड्रेटेड स्फीयर का साइज ज़्यादा होगा उसकी मूवमेंट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पार्टिकल जो है वो बड़ा बन चुका है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो बात ये आती है कि करंट ड्यू टू K प्लस विल बी हाई, करंट ड्यू टू K प्लस विल बी हाई। K प्लस की वजह से जो करंट की वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसको अगर जो हमने एग्जाम्पल लिखा है इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, तो देखो अभी हमने ये पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो H प्लस का ज़्यादा होगा किससे, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ K प्लस से। क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू ग्रोथर्स कंसेप्ट H प्लस का जो करंट है वो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस जो है वो ज़्यादा आ रहा होगा किससे, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ K प्लस से। अब अगर हम बात करें करंट ड्यू टू Cl नेगेटिव, करंट ड्यू टू Cl नेगेटिव, तो HCl में और KCl में से जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव है इन KCl, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव इन HCl। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है वो किसी का भी कितना हो सकता है, 0.5। अब जो टोटल करंट है HCl का, जो टोटल करंट है वो किसके इक्वल है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ K प्लस प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव। अब ये वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि Cl नेगेटिव की वैल्यू HCl में कम होगी एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव इन KCl। तो करंट ड्यू टू एनायन Cl नेगेटिव ज़्यादा होगा किसमें, KCl में। तो ये कंसेप्ट है किसका, ट्रांसपोर्ट नंबर का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर इसकी जगह पे और कोई एग्जांपल आ जाए तो आप साइज कंपेयर करके देख लोगे। मान लो कि NaCl और KCl का एग्जांपल आ जाता है, मान लो कि एग्जाम्पल NaCl और KCl का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, यहाँ पे क्या बन रहा होगा, K प्लस एक्वस और साथ में Cl नेगेटिव एक्वस। अब साइज ऑफ हाइड्रेटेड Na प्लस जो है वो ज़्यादा होगा किसके, K प्लस एक्वस के। साइज ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ K प्लस जो है वो ज़्यादा होगा किससे, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस से।
ठीक है। तो इसका मतलब अब K प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा है किससे, Na प्लस से, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव इन NaCl जो है वो ज़्यादा होगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव इन KCl। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। अब इसके बाद इस पे से इसके 2-3 फॉर्मूले और हैं, आपको डायरेक्टली ध्यान रखने हैं। अब ये बुक में मिलेगा नहीं आपको, तो आपने यहीं से नोट करने हैं सही तरीके से। ये एक फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, T प्लस लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन जो है ये इक्वल आएगा V प्लस मैं लिख रहा हूं चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है इनटू लैम्डा नोट प्लस अपॉन पाई नोट m। पाई नोट m क्या था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लैम्डा नोट प्लस क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। ठीक है, तो एक फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ये बन सकता है। तो यहाँ से आपके पास जो ट्रांसपोर्ट नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप सोल्व कर सकते हो। अगर आप एनायन के लिए फॉर्मूला बनाओ तो ऐसे ही आ जाएगा, चार्ज ऑन 1 कैटायन लिख लेना। ऐसे ही अगर T माइनस लिखते हो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, तो ये इक्वल आएगा V माइनस चार्ज ऑन एनायन इंटू लैम्डा नोट माइनस अपॉन पाई नोट m। तो ये एक और फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो भाई ये बात आती है ट्रांसपोर्ट नंबर की। अब इसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट आता है आयनिक मोबिलिटी का। ठीक है, ये तो था ट्रांसपोर्ट नंबर। आप बुक पढ़ोगे जब तो ना डेफिनेशनें दे रखी हैं बुक में, ना नीचे देखना लाइनों में ऐसे रेड बॉक्स में आपको इनकी डेफिनेशंस लिख रखी हैं, सिर्फ फॉर्मूले आपने ये नोट करके ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है आयनिक मोबिलिटी का। देखो, आयनिक मोबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। नाम ही आपको बता रहा है कि मोबिलिटी का मतलब होता है स्पीड। मोबिलिटी का मतलब क्या है, स्पीड। मतलब आयन की स्पीड क्या होगी सॉल्यूशन के अंदर। तो आप इसकी डेफिनेशन बनाते हो तो इसकी डेफिनेशन भी यही बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ आयन व्हेन value of potential gradient, देखो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसको हम ये लिखते हैं पोटेंशियल अप्लाइड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। It is defined as speed of ion when value of potential gradient is 1। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू 1 है तो उस टाइम पे आयन की जो स्पीड होगी उसको आप क्या कहते हैं, आयनिक मोबिलिटी। भाई आप 9th-10th में भी पढ़ चुके हो, आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हुए आप कुछ ऐसे सेटअप करते थे कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैंने HCl लिया हुआ है, मैंने एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ है HCl का। यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दी, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, मैंने साथ में एक DC बैटरी कनेक्ट कर दी। तो
तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो इस इलेक्ट्रोड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रोड पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे, मतलब बैटरी से आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो सॉल्यूशन के आयन क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, जब सॉल्यूशन के आयन मूव कर रहे हैं उस टाइम पे उनकी जो स्पीड है उसी को आप क्या कहते हैं, आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, अब मान लो कि भाई आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो और ये जो 2 इलेक्ट्रोड आपने रख रखी है, इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे आयन की स्पीड आ रही होगी, देखो आयन इसके बीच में है। ठीक है, तो अगर आयन यहां से इस तरफ मूव कर रहा है तो मूव करते हुए जो उसकी स्पीड आती है उसी को आप क्या कहते हैं, आयनिक मोबिलिटी। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी इस आयनिक मोबिलिटी की। ठीक है, अब अगर आप फॉर्मूला बनाएं तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन देखो, इट इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ आयन। स्पीड का मतलब है, मान लो मैं लिख रहा हूं V प्लस, दिस इज स्पीड ऑफ कैटायन अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा फाई बाय डी, डेल्टा फाई बाय डी। डेल्टा फाई में लिख रहा हूं पोटेंशियल अप्लाइड, डी में लिख रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि ये 2 इलेक्ट्रोड हैं जहां पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से आप जितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, ये हमारे को क्या बता देगा, आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन। अगर यहाँ पे कैटायन के लिए लिख रहे हो तो U प्लस आ जाएगा। ऑन द सेम बेसिस इफ यू आर राइटिंग दैट फॉर एनायन, देन यू विल राइट U माइनस इज इक्वल टू V माइनस अपॉन डेल्टा फाई बाय डी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन केस ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब इसके बाद इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला इसका दूसरा लिखें तो एक ये बनेगा कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन जो है ये इक्वल आएगा हमारे पास लैम्डा प्लस। लैम्डा प्लस का मतलब क्या है कि यहां पे कैटायन के लिए लिख रहे हैं तो ये अपने पास लिखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन अपॉन Z प्लस। Z प्लस का मतलब है चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, और साथ में लिखेंगे F जिसको आप कहते हैं फैराडे कांस्टेंट। मान लो कि अपने पास एग्जाम्पल आ जाए Na प्लस का, आपको आयनिक मोबिलिटी निकालनी है भाई Na प्लस की। अब Na प्लस के केस के अंदर हमारे पास Na के ऊपर चार्ज कितना है, +1, तो यहाँ पे Z प्लस की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, +1। यहाँ पे मॉडुलस लिया हुआ है भाई, तो आप साइन छोड़ भी सकते हो। इसके ऊपर चार्ज +1 था तो मतलब Z की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है ये फिक्स है, ये 96,500 कूलम होती है न्यूमेरिकल में। ठीक है, वैसे वैल्यू जो है ये 96487 कूलम आती है। न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए आपको हर जगह वैल्यू ये लिखी मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। तो अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने ट्राई करना है 96,487 के लिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप 96,500 लिखोगे। ठीक है, आपको ये Z पता लग गया, F पता लग गया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेगा, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोलर आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन। अगर ऐसे ही एनायन के लिए लिखना है तो U माइनस इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z नेगेटिव इंटू F। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं आयनिक मोबिलिटी के। अब ट्रांसपोर्ट नंबर और
आयनिक मोबिलिटी के अंदर भी एक रिलेशन होता है। आप इस रिलेशन से भी अगर मान लो कि दोनों की मिक्सिंग से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप वो सोल्व कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन जो है T प्लस जो है ये इक्वल आएगा U प्लस डिवाइडेड बाय U प्लस प्लस U माइनस। ठीक है, तो आप यहाँ से ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन निकालना हो तो U माइनस डिवाइडेड बाय U प्लस प्लस U माइनस, क्योंकि ये फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन हमेशा ऐसे ही निकालते हैं कि जिसका निकालना है वो वैल्यू अपॉन टोटल। तो ये कंसेप्ट है आयनिक मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट नंबर का। मैं आप इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। आपको इसके 1-2 क्वेश्चन ही मिलेंगे बुक के अंदर भी। मान लो कि वो स्टेटमेंट में हमारे को ये कह रहा है कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, a dilute solution of KCl is placed between two electrodes which are 10 centimeter apart। KCl के सॉल्यूशन को आप डिप कर रहे हैं, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। अब वो कह रहा है कि अगर आप 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड, अगर आप 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाइड कर रहे हो, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने ये बताना है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी होगी। पहले वो हमारे को क्वेश्चन के अंदर ये बता रहा है साथ में कि लैम्डा नोट ऑफ K प्लस इज इक्वल टू, उसने हमारे को आयनिक कंडक्टिविटी बता रखी है कैटायन की, जिसकी वैल्यू 96.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ठीक है, अब वो हमारे को ये कह रहा है कि इसकी जो आयनिक मोबिलिटी है, ए पॉइंट तो ये है कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ K प्लस इज 10 की पावर -3। वो कह रहा है कि जो आयनिक मोबिलिटी की वैल्यू है वो 10 की पावर -3 आती है। दूसरा वो ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ K प्लस इज 10 की पावर -4 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। दूसरा पॉइंट उसने हमारे को ये कह रखा है। तीसरा वो हमारे को ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय K प्लस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय K प्लस इज 5 × 10 की पावर 4। अब वो ये कह रहा है हमारे को कि बताओ इन तीनों में से कौन सा जो पॉइंट है वो सही है। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ सारा सिंप्लीफाई करके, अब आप आंसर डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो वो हमारे को ये कह रहा है कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है KCl का, जिसको हम प्लेस कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, जिनके बीच का डिस्टेंस 10 है, तो मतलब D की वैल्यू तो उसने 10 सेंटीमीटर बता रखी है। अब कह रहा है कि पोटेंशियल 10 वोल्ट का अप्लाई कर रहे हैं, तो V की वैल्यू भी कितनी है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डेल्टा फाई की वैल्यू भी कितनी है, 10 वोल्ट है। तो अब वो कह रहा है कि पहले आयनिक मोबिलिटी फाइंड करो। तो मैंने आपको बताया था अभी कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन निकालने का फॉर्मूला क्या है, V प्लस डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूले लिखे थे, दोनों लिख लो, डेल्टा फाई बाय D। एक तो हमने ये लिखा था, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ये लिखा था कि U प्लस इज इक्वल टू
u प्लस इज इक्वल टू लैम्डा नोट प्लस अपॉन मोड ऑफ z प्लस इंटू एफ। एक फॉर्मूला हमने ये लिखा था, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको सोल्व कर दो। तो देखो उसने ना हमारे को स्पीड तो बता नहीं रखी, अगर स्पीड बता रखी होती, देखो डेल्टा फाई बता रखा है, डी बता रखा है, अगर v प्लस बता रखा होता तो ये फॉर्मूला यूज करके आ जाता, लेकिन v प्लस उसने स्पीड ऑफ नहीं बता रखा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लैम्डा नोट प्लस की वैल्यू कितनी है k प्लस की 96.5, यूनिट साथ रखो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, अपॉन k प्लस की बात कर रहा है तो k प्लस 1 है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 1। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 कूलम। आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो इसको बाय 10 कर दोगे, ये 100 पे कटेगा, तो 1/1000 का मतलब है 1/1000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कूलम इनवर्स, ये बन रहा होगा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 1/10 की पावर 3, 10 की पावर -3। तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ k प्लस जो है वो कितना है 10 की पावर -3। तो मतलब जो पहले वाला ऑप्शन है वो सही है अपना। अब आप सोल्व करके देखते हैं दूसरा और तीसरा, क्यों ये जो वैल्यू है ये मैच नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो दूसरे में वो हमारे को ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ k प्लस इज 10 की पावर -4 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, मतलब आपने क्या निकालना है v प्लस निकालना है, स्पीड ऑफ कैटायन। अब आप ये निकाल चुके हो, u प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है 10 की पावर -3, यूनिट साथ रखेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कूलम इनवर्स इज इक्वल टू v प्लस आपको फाइंड करना है, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट है, ठीक है, अपॉन d की वैल्यू भी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ये कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा v प्लस अपॉन 1 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 की पावर -3 इंटू साइमन, इसकी यूनिट साथ रखना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कूलम इनवर्स इंटू ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है 1 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब आपके पास सोल्व करने पे अब देखो 10 की पावर -3 ही है, तो v प्लस की वैल्यू कितनी आ रही होगी 10 की पावर -3। वहाँ पे वो कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ k प्लस है वो कितनी है 10 की पावर -4, जो कि गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मैच तो हमारा पहले ही कर गया था, हम बाकी सोल्व करके देख रहे हैं कि क्यों वो ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करेंगे। अब इसके बाद वो हमारे को थर्ड में ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय k प्लस इज 5 × 10 की पावर 4। आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला स्पीड का, स्पीड जो है वो इक्वल होती है डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसके अंदर उसने हमारे को ये कह रखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय k प्लस इन 5 × 10 की पावर 4 सेकेंड इज 5 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट कंप्लीट ये है कि इतने सेकंड में वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आप स्पीड की वैल्यू निकाल चुके हो, स्पीड कितनी आ रही है 10 की पावर -3, टाइम की वैल्यू उसने आपको बता रखी है, तो आप डिस्टेंस यहाँ से फाइंड कर लोगे। तो स्पीड 10 की पावर -3 इंटू टाइम कितना है 5 × 10 की पावर 4 इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब -3 + 4 1 बच रहा है, तो 5 × 10 कितना आ जाएगा 50। अब वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 5 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपने पास कितनी आ रही है 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी मैच नहीं करता, तो जो पहले वाला ऑप्शन था वही मैच करेगा। तो जो ये अपने टॉपिक थे, ठीक है, ये आपने ये फॉर्मूले ध्यान रख के डायरेक्टली सोल्व करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो एक टॉपिक रहता है वो अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। थैंक यू।